आप देख रहे हैं आवाज समाचार और एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल ये दशक भारत का है और आने वाले 10 सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, ये कहना है मॉर्गन स्टैनले का। और मॉर्गन स्टैनले ने भारत की ग्रोथ पर एक बड़ी रिपोर्ट पेश की है। यतिन हमारे साथ मौजूद है डिटेल्स में बताने के लिए किस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। यतिन बताइए, क्या कहा गया है मॉर्गन स्टैनले की इस रिपोर्ट में भारत के बारे में? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं मॉर्गन स्टैनली एक रेप्यूटेड फॉरेन ब्रोकरेज है और इन्होंने अपनी एक इंडिया की स्ट्रैटेजी रिपोर्ट बनाई है। ऑब्वियसली जो स्ट्रैटेजी रिपोर्ट है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा, लेकिन अगले 10 सालों में क्या क्या चीजें भारत में हो सकती हैं इसके बारे में विश्लेषण उन्होंने किया है। जो की टेक अवे है पूरी रिपोर्ट का वो ये है कि अगले 10 साल यानी अगला एक दशक भारत का है, क्योंकि अगले 10 सालों में इंडिया को आप नंबर 3 के स्टेज पे पाएंगे। जीडीपी के हिसाब से नंबर 3 इकोनॉमी बनेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या क्या बदलेगा अगले 10 सालों में, सबसे पहले इक्विटी मार्केट कैप जो करीब अभी 3,500 अरब डॉलर के आसपास है, वो 10 अरब डॉलर होने जा रहा है। यानी यहां से इक्विटी मार्केट लगभग 3 गुना बड़े हो जाएंगे अगले 10 सालों में। इसके अलावा अगर हम जीडीपी की बात करें तो लगभग हम 8,000 बिलियन डॉलर्स के आसपास इसको होते हुए देखेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ जीडीपी ग्रोथ की जबरदस्त तरीके से ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम देखें जीडीपी टू एक्सपोर्ट्स, क्योंकि सरकार जो है पीएलआई स्कीम पे काफी फोकस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, तो आपको ये 2-2.25% से जो मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी का रेशियो है वो 4.5% होता हुआ नजर आएगा। तो बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ सम अप किया गया है। ऑब्वियसली इसके 5 स्तंभ क्या होंगे जिसके कारण इतनी बड़ी ग्रोथ मॉर्गन स्टैनली को लगती है इंडिया पे। सबसे पहले अगर हम देखें डेमोग्राफिक डिजिटलाइजेशन और जो ये डीकार्बनाइजेशन है, यानी जो सरकार की पहल है कि हम कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे, ये आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमारी जो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स हैं इसके कारण काफी फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अगले 10 सालों में यानी 2031 तक या 34 तक आपको 750 बिलियन डॉलर्स के आसपास जीडीपी दिखाई देगा, जो बढ़ के आपको काफी बढ़िया तरीके से होता रहेगा। इसके अलावा अगर हम 2031 तक की जीडीपी की बात करें तो 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे और 10 सालों में यानी 2034 तक हम दिखाई देंगे। मतलब टॉप 3 इकोनॉमीज में से एक हमारी होगी यूएस एंड चाइना के बाद। इसके अलावा अगर हम की पॉइंट्स देखें तो जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि पहले मैंने कहा पीएलआई स्कीम्स जो है उसके कारण हमारी एडवांटेज हो जाएगी, तो एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी बढ़िया तरीके से बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा लेबर लॉ के रिफॉर्म्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का ध्यान है इसके कारण भी आपको एक जीडीपी में बड़ा फिलिप मिलता हुआ दिखाई देगा। तो जो ब्रॉडली थीसिस है वो ये है कि अगले 10 साल भारत के हैं और अगले 10 सालों में लगभग इक्विटी मार्केट्स यहां से 3 गुना हो जाएंगे। ओके, तो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जहां पर भारत पर भरोसा मॉर्गन स्टैनले को अगले 10 सालों के लिए। शुक्रिया यतिन, फाइन प्रिंट्स बताने के लिए इस रिपोर्ट के शुक्रिया। और इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है, तो इसी के साथ आवाज समाचार में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं लगातार सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।